जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम साई क्लासेज में। तो इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर के कुछ क्वेश्चन आंसर बिल्कुल इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आपको टेस्ट देने में मज़ा आ जाए। 50 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में रखे गए हैं। वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद खुद से पहले प्रयास करेंगे, उसके बाद आप इसका आंसर देखेंगे, तब मज़ा आ जाएगा आपको बनाने में और आप अपनी क्षमता को देख पाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल आप इसको अच्छे तरीके से जान रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि यह आपका ऑप्शन जो बी दिखाई दे रहा है, यह आपका आंसर जो होगा यह अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योग और अंतर क्या होता है। तो जोड़िएगा अपरिमेय और परिमेय को या घटाइएगा तो इसका हमेशा आंसर होता है एक अपरिमेय संख्या। पहले वीडियो को रोक करके आप खुद पहले इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आप अपना मिला लेंगे आंसर को। अगला सवाल कहता है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है या धनात्मक सम पूर्णांक को किस रूप में लिखा जाता है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो 2m के रूप में लिखा जाता है, बट यहाँ m की जगह पर q को दिखा गया है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 2q। नेक्स्ट सवाल है धनात्मक विषम पूर्णांक को हम लोग किस रूप में लिखते हैं। तो 2q प्लस 1 में, ऐसे 2m प्लस 1 में लिखा जाता है, 2m प्लस 1 में लिखा जाता है, बट यहाँ पर वो दूसरा आ गया, इसलिए इसके लिए टेंशन नहीं है, ABCD की जगह पर कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होते हैं, अनेक परिमेय संख्या होते हैं, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। किसी भी परिमेय संख्या को निकालने के लिए किसी मान लिया 1 और 2 के बीच हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, ये बिल्कुल आसान मेथड होते हैं। नेक्स्ट आपका ये आंसर होगा अनंत। अगला क्वेश्चन देखिए 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा। तो बिल्कुल आसान है। आप सबसे पहले काम करेंगे 625 को आप पहले फैक्टर करेंगे तो आप जानते होंगे 5 से लगेगा 125 बार में, फिर 5 से लगाइएगा, फिर 25 बार में और फिर 5 से लगाइएगा 5 बार में। तो 5 कितना बार आया है 1 2 3 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 4, यानी आपका 5 आया है 4 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट सवाल है √2 क्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मासा क्या होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या आप ले सकते हो, कोई भी अभाज्य संख्या हो, जैसे 5 7 11, जो भी संख्या लीजिएगा उसका HCF जो होता है सदैव 1 होते हैं, हमेशा 1 होते हैं उसका, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 11 वैसी गुण वाला संख्या है जो 11 जो है एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है। नेक्स्ट निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। मतलब अपरिमेय नहीं, इसका मतलब परिमेय होगा। तो देखिए 11 जो है ये गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं, उसको छोड़ दीजिए। 16 का वर्गमूल निकलता है 4 और 9 का वर्गमूल निकलता है 3, तो आपका हो जाएगा 4 3 12, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएंगे वो आपका आंसर हो जाएगा C, मतलब √9 इंटू √16। नेक्स्ट कहता है कि दो क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा। क्रमिक का मतलब लगता है जैसे 10 और 12, इसका अगर HCF निकालिएगा तो हमेशा 2 आएंगे, बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा 2। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है √5 एक क्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल है। नेक्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन पूर्णांकों के लिए होता है। तो हम पढ़े हैं इसको कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए होता है, केवल और केवल धन पूर्णांक के लिए ही होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है। तो अभी पढ़े हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या अगर रहेगा तो उसका HCF सदैव 1 होते हैं,
हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3√3 क्या है, तो √3 जब अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय होता है, सिर्फ शून्य को छोड़ करके। आगे क्वेश्चन आएगा आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्याएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तथा क्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है, तो कहेंगे कि हाँ हो सकता है। कहता क्या एक परिमेय संख्या, परिमेय का मतलब 3 और अपरिमेय संख्या का मतलब √2 ले लीजिए, तो ये हो गया। तो क्या अपरिमेय संख्या हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो सकता है। लेकिन अगर यही पूछता कि इसमें दोनों हो सकते हैं ऑप्शन, कब होंगे दोनों, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होते हैं। तो 0 गुना यदि मैं √3 कर दूं तो देखिए परिमेय और अपरिमेय, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये परिमेय हो जाएंगे, क्लियर ना। इसका आंसर दोनों भी होगा, कब, जब आपसे क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ और रहेंगे तब। इसमें सिर्फ पूछा कि हो सकता है, तो हाँ हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव होता है। तो एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव होता है, तो परिमेय और अपरिमेय को घटाने पर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से, मतलब अभाज्य संख्याओं कभी गिन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत अभाज्य संख्या के बारे में पता नहीं कितनी संख्या है, जब गिनती नहीं खत्म हो सकती है तो अभाज्य संख्या को कैसे गिन सकते हैं, इसलिए आपका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, 3 - √3 एक कौन संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अगला सवाल देखिए, पाई एक कौन संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसका मान पूछे तो इसका मान होता है 22/7, और इसका दशमलव मान पूछे तो 3.1416 होता है, शुद्ध मान होता है। अगला सवाल कहता कि एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम ये है, तो उसका फार्मूला कौन सा होगा, इसमें फार्मूला दिया गया है, तो आप पढ़े होंगे लसा बराबर होता है एलसीएम हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF, फार्मूला है। पाँच -√3 किस प्रकार की संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ये सब क्वेश्चन को आप जल्दी कर पाएंगे, इसमें आपको टाइम ही नहीं लगेगा। तो आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, माने कौन सा कथन गलत है, इसको देखना है। कहता 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ ये सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत है जी, यही असत्य है। क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण कैसे होगा, 1/4 परिमेय होता है, तो क्या 1/4 पूर्ण है, बिल्कुल नहीं है। तो इसे आप बिल्कुल, आपका आंसर जो होगा बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला सवाल है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए इसको समझना, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी, तो जो बचेगा वही ना आपका आंसर होगा। लेकिन समझ करके करिए, ये लिखा हुआ है 2/2√2 बटा √2, तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो √2 से √2 जब कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा जो आंसर होगा वही आंसर आपका 2 होंगे, राइट आंसर, ठीक है। तो आप इसे अच्छे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, तो आपका आंसर हो जाएगा √20, क्लियर। नेक्स्ट, अगला 3 -√3 कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, कहता कि यदि n एक प्राकृत संख्या तब √n क्या होगा। यदि रूट के n के जगह पर 1, 2, 3, 4 कुछ भी तो रख सकते हैं। तो जो आप जानिएगा कि कुछ संख्या को रखने पर वर्गमूल निकलेगा और कुछ संख्याओं के वर्गमूल नहीं निकलेंगे। तो कुछ संख्याओं के वर्गमूल निकलेंगे, वह हो जाएगा प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या, जो भी बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या। और जिसके वर्गमूल नहीं निकलेंगे वह हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो आपका आंसर हो जाएगा कभी कभी प्राकृत तो कभी अपरिमेय संख्या।
अगला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है? तो मशा यानी HCF, मशा यानी कि HCF निकालने की तकनीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे। 15 तो 3 से भी कट जाता है, 12 भी 3 से कट जाता है, 75 भी कट जाता है किसी संख्या 3 से। तो आपका आंसर हो जाएगा 23। ठीक। नेक्स्ट, महत्तम समावर्तक यानी AB, लघुत्तम समावर्तक AB माने दो संख्याओं का मसा गुणे लसा होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आपका आंसर होगा। ये फार्मूला होता है लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगला है कहता संख्या 4n जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होंगे? देखिए ऑप्शन के अनुसार आपका ये आंसर देना है। अगर ऑप्शन के अनुसार नहीं देंगे तो आप इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है। कहता है कि 4 जो n देख रहे हैं वहाँ पर यदि n का मान हम 2 देंगे तो 4 दूना 8, क्या 0 पर समाप्त होगा? नहीं होगा, इकाई अंक। और अगर यहाँ पर हम 0 दे देंगे n की जगह पर तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता है, ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता है। और अगर n की जगह पर √2 दीजिएगा तो 4√2 आंसर हो जाएंगे। तो लास्ट में 0 तो आ ही नहीं रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है, किस में? ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर इसके जगह पर 5 होता तो बिल्कुल हो जाते हैं, 5 चौ 20, लास्ट में 2 आता। लेकिन आपका आंसर है अभी फ़िलहाल ऑप्शन के अनुसार चौथा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल है 6 + √4 क्या है? तो 6 + √4 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 और 2 + 6 8 होते हैं। √7 एक कौन संख्या है? तो √7 एक अपरिमेय संख्या है। दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a = bq + r में क्या संबंध है? तो याद रखिएगा कि इसे बनाने का कोई प्रोसेस है कि a और b धन पूर्णांक है। मान लिया ये 5 है और ये 6 है। जब भी भाग दीजिएगा तो जो शेषफल आते हैं ना वह भाजक से हमेशा छोटा होता है, इसको भाजक b बोलते हैं। ठीक है। और a में भाग देते हैं हम लोग, b से भाग देते हैं a में, जो बचता है उसको r बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप जानते होंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले बात को समझिएगा कि शेषफल जो होता है ना हमेशा छोटा होता है और बड़ा होता है भाजक। तो भाजक हो जाएगा बड़ा और शेषफल हो जाएगा छोटा। ये बिल्कुल राइट आंसर होंगे, r > b, सॉरी r < b। नेक्स्ट, निम्नलिखित में असत्य कथन को बताइए। कौन सा निम्नलिखित में असत्य कथन दिए गए हैं, निम्नलिखित में कौन गलत है? कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये गलत है जी, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है? प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से, जबकि पूर्ण संख्या होता है 0 से। तो आपका आंसर सी बिल्कुल गलत कथन है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी सारे के सारे सही कथन दिए गए हैं। नेक्स्ट, 2.12 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 डॉट 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 क्या है? तो ऐसी संख्या ना रिपीट हो रही है ना कट रही है, तो इसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। कौन संख्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। थ्योरी वाला वीडियो जरूर देखिए। नेक्स्ट, 1/√2 क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। ये सब बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। अगला, 2 + √2 क्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसे प्रदर्शित करता है? तो मान लिया कि ये संख्या रेखा है, ठीक है, यहाँ पर 0 है और देखिए इधर आ जाएगा माइनस में मान, इधर आ जाएगा माइनस में और इधर आ जाएगा प्लस में मान। तो आप जानते होंगे कि इधर माइनस प्लस और शून्य सब सारी संख्याएं हैं, बटा में भी हो सकते हैं और बटा में नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं हमारा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। एक कौन संख्या होगा? एक वास्तविक संख्या होंगे। नेक्स्ट, कहता कि दो संख्याओं
25 और 50 के HCF और LCF का गुणनफल क्या होगा। तो हम पढ़े लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो आप गुना कर दीजिए ना, 25 गुने 50 कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1250। यही आपका आंसर होंगे। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक। कहता है 5.237 क्या है, ये बताइए। 2.372 क्या है। तो 2.372 एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम बटा में लिख सकते हैं। दशमलव हटेगा, नीचे 4 शून्य आएगा बटा में। बिल्कुल आसान है। √3 एक कौन संख्या है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन सी होगी। देखिए जितने भी सवाल दिए गए हैं सारे पूछे गए एग्जाम में, सिर्फ आसान क्वेश्चन लिए गए हैं पहले वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ टफ क्वेश्चन लेंगे, कैलकुलेटिव पॉइंट रहेंगे, इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 और 2.5 के बीच, देखिए ऑप्शन से छटिए। 11 का जब वर्गमूल निकालिएगा ना तो 3 दशमलव समथिंग आएगा। देखिए तो 3 दशमलव जब समथिंग आएंगे तो आप खुद देख सकते हो कि ये 2 और 2.5 से बाहर हो गया, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। 22 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो 4 पॉइंट कुछ आएंगे, तो ये भी आपके इस क्राइटेरिया से बाहर हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। 12 का निकालिएगा तो ये भी 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएंगे, तो ये भी क्राइटेरिया से बाहर हो गया। तो आप √5 का जब निकालेंगे तो √5 का जो वर्गमूल होगा वो 2 और 2.5 के बीच में होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा √5 हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। कहता सबसे छोटी संख्या जो 8, 16 तथा 22 से विभाजित हो वह संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, इसे थोड़ा समझिएगा। अब आगे समझिए। 176 है, 240 है, 300 है और 360 है। यदि तीनों संख्याओं से मान लिया जाए सपोज दैट 360 कट जाती है, ठीक है, इससे भी कट जाती है, इससे भी कट, लेकिन हमें लेना है वैसी संख्या जो सबसे छोटा हो और तीनों से कट भी जाए। तो देखिएगा 176 ऐसी संख्या है जिसे 8 से भी काटिएगा तो कट जाएगा, और 16 से भी काटिएगा तो कट जाएगा, और 22 से भी काटिएगा तो कट जाएगा, और सबसे छोटी संख्या भी है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 176। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएंगे वृत्ताकार पथ पर दौड़ने वाला, बस दिए गए अंकों का LCM निकाला जाता है, बस बात खत्म। कहता कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में उसे 3 घंटा लगता है, 4 घंटा लगता है और 8 घंटे लगते हैं। तो कहता है कि बताइए वो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में क्या लगेगा समय। तो आप क्या करेंगे 3, 4 और 8 का निकाल लेंगे LCM। तो 3 और 4, 8 का LCM हो जाएगा 24। ठीक है, तो आपको यह क्वेश्चन में 24 आपका ऑप्शन होगा, तो ही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। कहता कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में, बोलिए वही क्वेश्चन है 1, 3, 5। देखिए 1, 3, 5, 1, 3, 5 का निकालेंगे हम लोग क्या। तो 1, 3, 5 का पहले निकाल लीजिए आप LCM। तो 1, 3, 5 का LCM होता है 15, यानी कि उन्हें 15 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, देखिए एक पिछला सवाल देखते हैं। कहता है एक सिद्ध किया हुआ कथन है ना होता है, अगर मान लिया कोई कथन सिद्ध किया हुआ तो और उसे अन्य कथन के द्वारा साबित किया जाता है, तो उसे हम लोग प्रमेयिका कहते हैं। A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, ये होता है प्रमेयिका। आप पहले से अगर पढ़े हैं तो आप जानते होंगे, इसे प्रूफ भी किया जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रमेयिका इज राइट आंसर होगा। तो आप देखे होंगे 50 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन कम दिए गए हैं, ताकि आपको समझ में आया होगा। आप सारे वीडियो को VVI क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे 1 बार 2 बार ज़रूर रिपीट करें, ताकि आपको कुछ पढ़ने में सुविधा हो और आसानी भी हो। तो यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार ज़रूर लाइक कर दें, ताकि आपको इंटरेस्टेड क्वेश्चन आपको मिल सकें। और अगले वीडियो में हम लोग कुछ लंबे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि आपको जल्दी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। एक बार थ्योरी वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी मज़ा आएंगे पढ़ने में, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा और आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।